वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्शन का रिएक्शन। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं अरसलान नसीर सीबीए की वीडियो के ऊपर, जिसमें कल इंडिया और श्रीलंका के मैच में इंडिया मैच जीत चुका है। काफ़ी क्रूशल मैच था जिसमें 50-50 चांसेस थे दोनों के जीतने के। श्रीलंका वालों ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी और इंडिया को 200 रन्स तक रोक दिया था, ऑल आउट कर दिया था। और उसके बाद इंडिया वालों ने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई और उसी स्टेडियम में जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था और पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं चल सके थे, वहाँ श्रीलंका और इंडिया के बॉलर्स चल चुके हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई और श्रीलंका को हरा दिया इंडिया ने, जिस पे पाकिस्तानी बहुत खुश है, क्योंकि पाकिस्तान के फाइनल में जाने के चांसेस बढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर श्रीलंका जीत जाता तो नेट रन रेट पे बात आ जाती और पाकिस्तान का नेट रन रेट कम था इंडिया से, सो पाकिस्तान फाइनल में ना जा पाता। तो अभी भी चांस है पाकिस्तान के लिए कि इंडिया जीत चुका है तो पाकिस्तान फाइनल में अगर श्रीलंका को हरा देता है तो जा सकता है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए हम जो है वो कल सारे पाकिस्तानी दुआएं मांग रहे थे कि इंडिया जीत जाए। और सीबीए की वीडियो आ चुकी है इसी मैच के एनालिसिस पे, तो उनकी कॉमेडी का एनालिसिस कॉमेडी के साथ सुनते हैं मैच के हवाले से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, चक दे इंडिया। आज पूरा दिन जो है सपोर्ट करते रहे हम इंडिया को, और मुझे इसी चीज़ का डर था क्योंकि जब भी हमने इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश या गुनाह भी किया है तो इंडिया की एग्जैक्टली वही हालत होती है जो पाकिस्तान की होती है। पाकिस्तानी फैंस ने जब भी जिस टीम को सपोर्ट करने की कोशिश की उन्होंने हमें रुला दिया। खैर, सब बातों की एक ही बात, सिर्फ एक सवाल मेरा है और वो है मिस्टर कोहली से, यार तुझे सिर्फ हम ही मिलते हैं कुटने के लिए, यार हम ही सिर्फ पेलना होता है, तूने बाकी सब टीमों के सामने तू बकरी बना होता है, हमारे सामने आके शेर बना होता है। तो हमने भी ठेका लिया हुआ है, शुक्र है कि हम काम खेलते हैं इनसे, वरना इसने पता नहीं क्या कोई हालत बनाई हुई होती है हमारी यार। और दूसरी बात ये कि पूरा साल इसकी फॉर्म शॉर्म कोई नहीं होती है और बस हम सामने आ जाते हैं तो पूरी की पूरी सेंचुरी मार के साइड पे होके बैठ जाता है। पुरानी वीडियोस निकाल के मेरी देख लो, उसके अंदर मैं यही जिक्र कर रहा था हमारे बहुत पहले जब ये इसके ऊपर बहुत दुनिया का बुरा वक्त आया हुआ था तो हमने से कोई 40 रन करवा दिए थे और मैंने तभी कहा था कि भाई हमने इसको वो उसकी टच दे दी, बॉल मिडल होना शुरू हो गई है। वही वाला मैच था मेरे ख्याल में जिसके अंदर हमने पूरी टीम इनकी आउट कर दी थी, लेकिन कोहली सिर्फ आउट नहीं होता, वो अक्षय कुमार भी एंड में छलांगे मार रहा था और अगले मैच में जाके उसने वही हमारे साम के ऊपर 100 मार दी एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने वापस चाबी से जो नहीं यूं पकड़ा दिया कि सर ये लीजिए, ये आज आपकी फॉर्म हमने आपको दी। वो जो बाबर ने हाथ शादी में लाया था, बड़ी वायरल हुई थी वो सब चीजें। खैर शुक्र है भाई कि आज इंडिया जीत गया, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूंगा। तो मैंने ट्वीट भी की थी और जैसे मैंने ट्वीट की थी पाकिस्तानियों से अपील भी की थी कि भाई सपोर्ट मत करना नहीं तो ये टीम हार जाएगी। वही हुआ कि उधर श्रीलंका ने कम बैक कर लिए और कोई एंड में कोई 30-40 रन रहते थे तो बड़ी मुश्किल से कोई कम बैक इंडिया ने दोबारा करके आउट किया। और इसी दौरान पूरी दुनिया जो है वो लगी हुई थी, पूरा पाकिस्तान जो है वो कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी कि बस ये इंडिया वाले जानबूझ के हार रहे हैं। 90s में और 2010 तक बस सिर्फ एक ही नैरेटिव हुआ करता था। जितने भी हमारे मौसमी जो मैचेस देख रहे होते थे, कभी कभी जो टूर्नामेंट्स में बड़े हाइप्ड हो तो उसके अंदर ट्यून इन कर लेते हैं, तो वो लोग कहा करते थे जब भी मैच आ रहे हो तो ये फिक्सिंग हुई भी है, बिक गए। और अभी भी जब इस तरह का कोई चक्कर होता है तो इंडिया वाले भी जानबूझ के हार रहे हो और इसी किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं। खैर पॉइंट ये है कि अगर आज श्रीलंका जीत जाता तो हम तकरीबन आउट हो जाते टूर्नामेंट से, क्योंकि पॉइंट टेबल पर यह हालत हो रही थी कि हमें श्रीलंका को ना सिर्फ हराना पड़ता बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से, कोई 250 रन से, जैसे कि हम उस दिन हारे हैं ना जलील होके, उस तरह हराते हम उनको तो तब कहीं जाके हमारे चांस बनते, क्योंकि अगर हम जीत जाते श्रीलंका से तो पॉइंट सबके बराबर होते और नेट रन रेट के ऊपर हमने जो मुंह काला कराया है इंडिया से, उस वक्त भी मैं ये चीख रहा था कि यार कम से कम नेट रन रेट ही सीधी कर लो और कुछ करना है कि नहीं करना। सो हमने जो मुंह काला कराया हमने कहीं कभी नहीं रहना था। अब ये है कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जो है उनको बस अगला जो मैच होना है वो जीतना पड़ेगा। अगर वॉश आउट हो जाए तो उसके ऊपर भी हम ख्वार हो जाएंगे, तो भी बारिश अगर आ गई तो उसके लिए भी फिर तैयार रहें आप लोगों की। बारिश तो होती नहीं है, आज भी हुई थी बारिश, लेकिन कम से कम इक्वेशन इस चीज़ के ऊपर आ गई कि एक किस्म का सेमीफाइनल बन चुका है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर हराना आसान नहीं होता। दूसरा, अगर इसी तरह की जो पिचेस हुई जिसके ऊपर इतना टर्न हो रहा होगा, आज की ये जो मैच है उसको देख के ये पता लग गया है कि ये चीज थी जो कि मिसिंग थी। जो लोग कहते हैं ना बाबर की कप्तानी में ये, बाबर की कप्तानी में वो कमजोरी होगी, भाई वो अपने स्पिनर्स को बॉलिंग नहीं कराएगा तो और क्या कराएगा? उससे तो दिन है ना कि भाई विकेटें निकालो। अगर आपके स्पिनर्स ही विकेट्स नहीं निकाल रहे हैं तो वो क्या करे मासूम? तो भाई ये वाली चीजें थी जो कल उनके कुलदीप यादव ने की है, आज वो वेला लागे जो है उसने की, आज फिर कुलदीप ने दोबारा ले लिए, जडेजा ने भी विकेटें वगैरह लिए हैं। इन सब ने जो ये हरकतें की, ये स्पिनर्स के ही डिपार्टमेंट के ऊपर हम कितना ज्यादा वीक हैं यही एक्सपोज हो रहे हैं। हमारे
हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है भाई जो कि विकेट टेकिंग भी हो। और इंडिया में यही चलना है, सिर्फ स्पिनर्स नहीं ही चलना है, हम लोग जो पेस तेज गति कर रहे हैं ना, उसी तेज गति के साथ वापस बॉल जो है बाउंड्री से बाहर जाएगी, स्पिनर्स नहीं चलना है भाई। खैर इसी पे बात करना चाहूंगा, जो वेला लागे आया है यार, ये अभी कल परसों तक अंडर 19 के अंदर खेल रहा था, 19 साल का बच्चा था, और अब देखो जरा 20 साल के हुए नहीं है, और जितने सीनियर प्लेयर्स हैं उनको छठी का दूध याद कराया था। क्या विकेटें लेके गया है, क्या खूबसूरत बॉलिंग ये करा रहा था यार, और सीधी स्पिनर ही थे, लेकिन फिर भी जो है वो लाइन एंड लाइन इतनी बेहतरीन थी कि रीड ही नहीं कर पा रहे थे इंडियंस। और फिर उसके बाद जो बैटिंग में आके इसने कमाल किया, जो खूबसूरत बैटिंग की है यार, इंडिया के हाथ से मैच लेके चला गया था, नॉट आउट खड़ा रहा, 40 के ऊपर ये था, और इस पिच के ऊपर से 40 रन बनाए हुए थे, बिल्कुल फ्लॉलेस खेल रहा था मेरा दोस्त। क्या ही कोई टैलेंट मिल गया श्रीलंका को, इनके पास, श्रीलंका के पास स्पिनर्स, ये इंडियंस के पास बैटर्स, हमारे पास पेसर्स जो है पता नहीं कहां से निकल के आ जाते हैं यार इस पूरे रीजन में। आप चेक करें ना, ये हमारी कोई स्पेशलिटी है इन तीनों मुल्कों की। खैर ये बंदा जब हमारे सामने बॉलिंग कर रहा होगा तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। हमारा तो मिडल ऑर्डर वैसे भी अब जो है वो स्पिन को हम तो खेलते हैं, हम तो कहते हैं ये कौन सी बॉलिंग हो रही है, ये तो वन हैंड वगैरह होता है इस तरह फेंकने से, तुम ऐसा करो कि भाग के आओ और तेज गति से बॉल करो। हम सिर्फ पेस को ही खेलते हैं, हम सिर्फ 135-40 से नीचे तो हम बात ही नहीं करते किसी से, तो हमें भी तेज गति से बॉल कराओ। हमारे तो बिल्कुल लेट जाएंगे इसके सामने, अल्लाह करे कि इस पिच के ऊपर कम से कम हमें इनके सामने ना छोड़ दिया जाए और कुछ हमारी इज्जत बच जाए। खैर इशी किसी मासूम जो मेरा दोस्त है उसको फील्डिंग करा रहे थे तुम लोग, मासूम ने जो है छलांगे मार के बॉल पकड़नी कोशिश की, ड्रॉप भी हो गया कैच उससे। उस मासूम पूरी उम्र वो विकेट कीपिंग करता रहा, ग्लव्स पहन के उसने बॉल पकड़ने की उसको आदत है, उसको तो बगैर ग्लव्स के समझ ही नहीं आएगी कि ये मैंने किस चीज को हाथ लगा लिए, क्या ये तो बिल्कुल कोई नरम सा डड्डू सा चीज है, ये क्या मैंने क्या पकड़ लिया। खैर इंडियंस ने भी जो पहला मैच था उसके अंदर सारी विकेटें दी थी पेसर्स को जब हमारे साथ खेल रहे थे, और आज सारी विकेटें दे दी हैं स्पिनर्स को, बिल्कुल बराबर रखा हुआ है, किसी के साथ किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है। अगर हमने उस दिन पेसर्स को दी थी तो आज हम सारी की सारी स्पिन बॉलिंग को देंगे। खैर बड़ा मजा आया, श्रीलंका का पूरा क्राउड आया हुआ था, उनके थोड़ा सा दिल भी दुखा यार कि बेचारे हार गए थे, बड़ा ज्यादा एक्साइटेड थे और एक प्रॉपर माहौल बना हुआ था पूरे स्टेडियम के अंदर, लेकिन चलो हमारे लिए तो अच्छा है कि वो हार जाएं, बट मजा आया। वो जो लोग कह रहे थे ना कि स्टेडियम खाली, भाई वो नहीं इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में और इंडिया में, भाई वो अपनी टीम के अंदर ही इंटरेस्टेड है, तो वो आए हुए थे और देख रहे थे और बड़ा जबरदस्त माहौल मचाया। लेकिन जो भी हो भाई, मेरा मैन ऑफ द मैच तो मेरा कोच था शर्मू, जो उसने कैच वैच भी पकड़े यार मेरे बॉय ने। दूसरी बात ये कि मेरे बॉय ने जो 50 मारी है ना इस पिच के ऊपर, ये 50 जो मारी है वो ही सारा डिफरेंस है। अगर उसने ये 50 ना मारी होती तो इनका स्कोर भी ना जाता और श्रीलंका ले गया था गेम। तो मेरा कोच, मेरा दोस्त शर्मा, आई लव यू माइट। कोच से याद आया कि हमारे जो असली कोच हैं, जो कि पाकिस्तान के कोच हैं, वो सुना है कि वापस इंग्लैंड चले गए। जो कल भी मेरा ख्याल में वो पिच रीडिंग वगैरह हो रही थी, टॉस जीत के क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह करना है, बॉलिंग चेंज क्या करना है, ये वो जो पूरी एक मैनेजमेंट की डिसीजंस होती हैं, वो मेरा ख्याल में इसीलिए इतनी वीक हो रही है क्योंकि हमारे कोच हैं ही नहीं। हमारे कोच जो है वो फिर काउंटी के लिए जा रहे हैं यार। ये एक इंटरनेशनल टीम है जिसके अंदर वो पता नहीं कितने डॉलर्स ले रहे हैं और वो टीम के साथ है ही नहीं। मतलब एशिया कप के अंदर हमारा कोच हमारे साथ नहीं है, वो इस वक्त इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और कोई बंदा इस बारे में बात कर ही नहीं रहा है कि भाई ये कहाँ का इंसाफ है यार। आप सोच भी सकते हैं कि बीसीसीआई जो है वो छोड़ेगा किसी ऐसे कोच को कि वो इंडियन टीम के साथ ना और वो कोई अपनी दूसरी क्लब काउंटी और उनके लिए कोचिंग कर रहा हो यार। मतलब वो जूम के ऊपर सारी हमें जो है बता रहे कि पिच मुझे इस तरह लग रही, ऊपर कैमरा करो, फोन का हाँ करीब करो, अभी फ्लैश लाइट ऑन करो, मुझे बताओ हाँ मेरा ख्याल में इस पे बॉलिंग करनी चाहिए। हद है यार, बुरी तरह से एक्सपोज हुए हम और वो इसलिए हुए क्योंकि हमारी आदत है पहले ओवर के अंदर आउट करने की, हमें आदत है पहले दूसरे ओवर के अंदर अगर आउट किया तो नहीं किया तो प्रॉपर फ्रस्ट्रेट हुए थे। प्रॉपर T20 वाली मेंटालिटी थी कि क्यों नहीं आउट हो रहा, क्यों नहीं आउट हो रहा, क्योंकि 4 ओवर के अंदर सब कुछ करना होता है। तो वही हम एक्सपोज हुए हैं। इसके अंदर ओडिया वाली कोई बात ही नहीं थी। इस तरह आदत हो गई है कि बस शुरू में आउट करो, नहीं हो रहे तो बस फिर समझ ही नहीं आ रही, हर तरह की बॉलें फेंकी जा रही हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे चेंज ऑफ पेस, हर चीज़ फॉरन ट्राई की जा रही है कि बस सारी की सारी 6 की 6 डिफरेंट बॉल्स में कराऊंगा। यही मसला होता है कि ये जो है हमारे माशाल्लाह बहुत से जो प्लेयर्स हैं इस वक्त वो T20 के इतने आदी हो चुके हैं ओडीआई टेम्परामेंट के लिए ना, उनको भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये चीज़ें बेसिकली कोच ही सिखाते हैं, जो कि कोच इस वक्त काउंटी में किसी को यही ज्ञान दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मेरी इसी वीडियो को जो ना अंग्रेजी में डब करके वो उधर दिखा रहे होंगे। खैर जो भी हो, आज इंडिया और श्रीलंका का जो मैच था उसको देख के मजा तो आया, फाइट तो हुई ना यार। मतलब यही हम लोग चाहते हैं कि कम से कम कोई विलिंगनेस तो नजर आ रही हो जीतने की। दोनों टीमें जो है 200% एफर्ट्स डाल रही थी। पाकिस्तान में खैर वो लोग जो है वो हार रहे थे तो सही लगे हुए थे कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं भी, ऑस कर दो, लेकिन नहीं भाई, लेकिन पक्का जोर लगाया हुआ था इंडिया ने। इसी किस्म की चीज़ चाहिए होती है क्रिकेट में कि यार कम से कम प्लेयर जो हैं वो आपके जीतने के लिए खेल रहे हो। हमारे जो प्लेयर्स हैं ना उनने वैसे एफर्ट तो की नहीं की, वो तो सबको नजर ही आ रहा था जिस किस्म की फाइट हमने की थी। लेकिन एक बात बताऊँ, मुझे ना कुछ
खटक भी रहा था, जैसे कोई इनकी ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई नाराज़गियाँ चल रही हैं, आपस में रूठे में, मूड ही नहीं है खेलने का। ये अभी मुझे नहीं पता क्या खबरें शबरें आएंगी, क्या होगा ये वो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट माहौल कुछ इसी तरह मचा हुआ था कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत ही चल रहा है। खैर खुशखबरी ये भी है कि बाबर जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी की तरफ से अवार्ड उनको मिल चुका है, और इस मैच के बाद वो अवार्ड भी नसीब हुआ। टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई, लेकिन चलो फिर भी मुबारक बहुत बहुत आप सबको कि बाबर को एक दफ़ा फिर से, हमें ये 3rd मंथ इन अ रो है कि उसको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल रहा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो रही है, इस वजह से जेट लैग लगे हुए हो रही है। वो तो भाई इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप होगा ना, उसके अंदर तकरीबन इतना ही ट्रैवल आपका हो रहा होगा एक सिटी से दूसरी। आप कभी इंडिया को देख लें, आपको पता चलेगा कितना बड़ा मुल्क है, तो थोड़े से यूज टू हो जाए ट्रैवल वगैरह के। ये बहाने वगैरह में हमें अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे कि अब हम उनकी जेट लैग और उसका कर रहे हैं। पहले यहाँ पर श्रीलंका में भी थे और फिर कनाडा भी जा रहे थे मैचेस खेलने के लिए, वो पर छोड़ देते इतना लंबा और वहाँ पर जाके 50 मार रहे होते थे कनाडा के अंदर। अब अचानक इंडिया के सामने ये जेट लैग हो गया इनको। दूसरी खबरें ये भी आ रही है कि धानी और जमान खान जो है उनको टीम में रख दिया गया। लोग कह रहे हैं कि जी बड़ी सीरियस की इंजरी हुई, कोई कह रहा है कि नहीं इंजरी कोई खास नहीं हुई भी नसीम शाह और हारिस को, बट जो भी हो मेरे नहीं ख्याल कि ये दोनों अब एशिया कप में आ रहे हैं। तो खास तो है क्योंकि अगला मैच भी इंपॉर्टेंट है और उसका अगला मैच मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया के खिलाफ। तो पता नहीं किसको हम डालेंगे किसको नहीं। जमान तो फिर भी ठीक है, धानी के बारे में नॉट टू शो, लेकिन फिर डालेंगे किसको। लोग कह रहे हैं कि धानी को क्यों रख लिए, भाई कौन है एहसानुल्लाह जो है मेरे ख्याल में वो इंजरी के साथ बिजी हुए हैं। बाकी तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा कि कौन है हमारे ओडीआई के बॉलर। दूसरी खुशखबरी ये भी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच हो रहा है, बल्कि अभी भी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, तो उसके अंदर साउथ अफ्रीका जीत गए। जो वो रैंकिंग मैकिंग में हमें ऑस्ट्रेलिया ऊपर हो गया था हमसे, अभी तक वैसे ऑफिशियल तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में वो ऊपर हुए हैं क्योंकि वो 2 मैचेस जीत गए थे, हम भी एक हमने टाई किए, एक हम हार भी गए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ऊपर नीचे थे हमारे साथ पॉइंट में। तो अभी अगले अगर हम दोनों जीत जाएं तो फिर हम शायद ऊपर चले जाएं, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया ऊपर हो गया होगा ज़रूर। और ऑस्ट्रेलिया आज का मैच हार गया है, तो अच्छी बात है कि कम से कम वो हार हार के ही पीछे रहे, हमने तो जीत के आगे जाना नहीं होता। खैर भाई टूर्नामेंट इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बरले में आ गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच होगा वो बिल्कुल सेमीफाइनल बन जाएगा। अब दुआ करेंगे बारिश ना हो कम अज़ कम। अगर इस किस्म की टर्निंग विकेट्स हुई और हमारे खूबसूरत स्पिनर्स ही आए तो फिर तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट तो इस वक्त सबसे ज़्यादा वीक है। वो एक लड़का था वो एनको वाला अबरार है कि क्या है टेस्ट का कम से कम स्पिनर तो है ना, फुल टाइम स्पिनर है, वो पता नहीं किधर है क्या सीन है, लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई हमें ढंग के 2 स्पिनर्स नहीं मिल सकते। दूसरी तरफ शान मसूद भी पता नहीं किधर अचानक गायब हो गया। अभी पिछले दिनों ही वो हमें टेस्ट टीम के अंदर भी था और बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच के साथ खेल रहा था। जब वो T20 के अंदर उसको डालना था तब सब कह रहे थे कि ये ओडीआई और टेस्ट का प्लेयर है, अब ओडीआई की बारी आई है, तो अब इसके अंदर उसके बारे में कुछ जिक्र ही नहीं हो रहा है। वाइस कप्तान भी था वो 2 महीने पहले तक और अब वो स्क्वाड में ही नहीं है। तो फ़ख्र की जो हालत मची हुई है, जो उसकी बुरी फॉर्म चल रही है, उसको नहीं हम क्या खिला सकते। या वो मेरे ख्याल में मिडल में भी आके कर रहा था, ऊपर मिडल ऑर्डर की भी हालात हमारे ख़राब हैं, स्पिन बॉलिंग को खेल नहीं सकते। खैर तो शकील के बारे में बातें हो रही कि मेरे ख्याल में वो अब आ जाएंगे टीम के अंदर, तो लेट्स सी कि वो कैसा रहता है। बट जो भी हो हालात हमारे काफ़ी पतले हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान श्रीलंका के मैच के बाद ही होगी। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं शायद आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, लक स्टाइल अवार्ड में मैं नॉमिनेट हुआ वो, मेरा कोई भाई इंडस्ट्री में कोई जानने वाला नहीं है, सब आप लोगों की वजह से ही इधर आए हैं। वो जिधर भी आया वो तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर जाएं। दूसरी कैटेगरी है बेस्ट एक्टर मेल की, उसके ऊपर जाके मुझे वोट दे दें और भाई को जिताएं यार, अवार्ड जिताएं, मजा आ जाएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। ओके जी, तो ये वीडियो थी जिसमें उन्होंने एनालिसिस दिया कॉमेडी के अंदाज में पूरे इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच का और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच के बारे में भी काफ़ी डिटेल में उन्होंने डिस्कशन की। जो उनको पॉइंट्स लगते हैं, जिस तरह से कि हमारे जो कोच हैं पाकिस्तान टीम के वो यहाँ पे है नहीं, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वहाँ से गाइडलाइन दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो डिसीजन मैनेजमेंट कर रही है वो सही डिसीजंस नहीं कर रही, और ये कोच की जिम्मेदारी होती है और कोच यहाँ पे है नहीं। उसके अलावा जो बाबर आजम और बाकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनकी मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ऐसे फील हो रहा था कि कोई भी दिल से नहीं खेल रहा, या तो उनके आपस में ऐसा लग रहा था जैसे झगड़ा हुआ है। ये वाकई उनकी बात ठीक है कि वो इसी तरह से खेल रहे थे। और इंडिया और श्रीलंका के मैच में कल श्रीलंका और इंडिया दोनों ही डिजर्व करते थे जीतना। जिस तरह का क्रूशल मैच चल रहा था और श्रीलंका ने जो इंडिया को टफ टाइम दिया है और कम बैक किया था मैच में, काफ़ी अच्छा कम बैक था। और चांसेस थे कि श्रीलंका जीत जाए, लेकिन बाय चांस इंडिया जीत चुका है। तो अभी पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच होगा वो भी इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका को उनके ही होम ग्राउंड पे हराना बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर हमारी जो स्पिनर्स की हालत है, जो हमारी बैटिंग की हालत है, जो
सब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और इसके अलावा नसीम शाह, हारिस रऊफ इंजर्ड हो चुके हैं। तो इन सब की वजह से क्या होगा नेक्स्ट मैच में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।